आजमगढ़ जनता आपसे खुश है? बहुत खुश है। चुनाव आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा है और फिर चुनाव लड़ेंगे हम लोग और फिर आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। एक वीडियो देखें, कोई पत्रकार आपसे पूछ रहा था कि आपका टिकट कट गया, क्या इसे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा टिकट क्यों कटेगा? मेरा तो आजमगढ़ में जब आजमगढ़ की जनता ने मुझे चुना तो हम लोगों को 1-1.5 साल मौका जो मिला उसमें हम लोगों ने इतना काम किया कि पिछले दशकों में भी ऐसा काम नहीं हुआ था कभी। तो जनता बहुत खुश है इस बात को लेके। आजकल तो हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं तो उनके प्रतिक्रिया को भी जान रहे हैं। तो गांव के लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले तो हमको ऐसा सांसद मिला नहीं था और आपको 1-1.5 साल के लिए हम लोग टाइम दिए तो आपने इतना काम कर दिया आजमगढ़ में। 5 साल के लिए देंगे तब तो और ज़्यादा काम होगा। तो जनता जो है वो चाहती है कि फिर से हम लोग यहाँ पे आएँ और जनता की सेवा करें। तो ये आपको जीते हुए 1 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो कोई काम ऐसा छोटा हो जो चुनाव से पहले आप करना चाहते हैं? मेरा देखिए, एक तो रेल का काम था, वो तो सर्वे पूरा हो गया, अब वो काम शुरू हो गया। सबसे उसी पे हम लोगों का फोकस था। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है आजमगढ़ का वो बन रहा है और बहुत शानदार स्टेशन बन रहा है। जो हमारा एयरपोर्ट था उसका भी लाइसेंस मिल गया और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वहाँ से फ़्लाइट शुरू हो जाए। उसके अलावा एक और काम है जो आजमगढ़ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो काम है आजमगढ़ का मास्टर प्लान महायोजना लागू करना। जी। और उसके लिए हम लोगों ने हमारे महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से कई बार हम लोगों ने उस पर आवेदन किया है और परसों उसकी मीटिंग भी हुई है। पूजनीय महाराज जी ने मीटिंग किया है। अब किसी भी पल वो जो है आदेश पारित हो सकता है और वो हो गया तो समझिए कि जैसे बनारस है, जैसे गोरखपुर है, वैसे ही आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमक जाएगा और महायोजना को लागू कराना ही हम लोगों का अब जो है वो सबसे बड़ा कार्य है। तो हम लोग गाँव घूमते रहते हैं भैया जी, लोग जनता बोलती है कि अगले हफ्ते और पेपर में पढ़े कि अगले रविवार से उड़ान भरेगी, चाहे अगले हफ्ते से उड़ान भरेगी। मतलब सच कब आएगा कि ताकि अगले हफ्ते में उड़ान भर जाएगी यहाँ से? ये देखिए, प्रक्रिया होती है। अभी नंबर पहले था अयोध्या का। अयोध्या को प्राथमिकता पे रख करके पहले वहाँ से उड़ान शुरू की गई है और उसके बाद नंबर है आजमगढ़ का। तो अयोध्या के बाद आजमगढ़ पे ही फोकस है सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी। तो अब हम लोग इसीलिए ये बात बार बार कह रहे हैं कि किसी भी समय शुरू हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के बाद ही इसका नंबर था। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ हमको यही कहा गया कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आपका आजमगढ़ करेंगे। राम मंदिर 22 तारीख को जाएंगे? ज़रूर। आजमगढ़ से हम लोग पूरी तैयारी में हैं और 22 तारीख को हम लोग अयोध्या में रहेंगे। इस जो सदी का सबसे बड़ा काम है, जो 500 साल से इंतज़ार था जिसका, वो होने जा रहा है 22 तारीख को। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आँखों से देख पाएंगे। कोई आजमगढ़ में आपके क्षेत्र में मतलब कोई ऐसा पर्यटक बनाना चाहते हैं जहाँ पे जनता है इकट्ठा होकर अपना आए? हाँ, मैंने इस पे प्रस्ताव दिया है कि जो पुरानी जेल है